दोस्तों, मेरा नाम है नौशाद आलम। स्वागत है आपका अपना थिंक जगीबिन में। आज हम लोग पढ़ते हैं क्लास 12th मैथमेटिक्स मैट्रिक्स। आइए जानते हैं क्या होता है मैट्रिक्स। मैट्रिक्स इसका प्लूरल होता है मैट्रिसेज। दोस्तों जानते हैं मैट्रिक्स क्या होता है। इट इज नथिंग बट इट इज अरेंजमेंट ऑफ सम नंबर्स और फंक्शंस। एज लाइक देखते हैं मैट्रिक्स is an ordered rectangular arrangement of numbers or functions। मैट्रिक्स जो होता है वह किसी नंबर्स या फंक्शंस का अरेंजमेंट होता है। एज फॉर एग्जांपल देखते हैं, लेट्स 1 4 6 7 8, इसको एक ब्रैकेट के अंदर रखते हैं, यह मैट्रिक्स कहलाता है। मैट्रिक्स को जो है वह कैपिटल लेटर्स नोट करते हैं। लेट्स से A इक्वल्स टू, इस मैट्रिक्स में हॉरिजॉन्टल लाइन मैट्रिक्स का रो कहलाता है एंड वर्टिकल लाइन मैट्रिक्स का कॉलम कहलाता है। ये फर्स्ट रो, ये सेकेंड रो, ये थर्ड रो। ये फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम। ये फर्स्ट रो है इसलिए इसको R1, सेकेंड रो है R2, थर्ड रो इसलिए R3। ये C1, ये सेकेंड कॉलम C2, ये थर्ड कॉलम C3। मैट्रिक्स को जो है हम लोग किसी कैपिटल लेटर्स नोट करते हैं। वी डिनोट a matrix by capital letter। और ये जो है मैट्रिक्स का सिंबल होता है। मीन्स मैट्रिक्स का जो सिंबल होता है ऐसे और ऐसे और ये। इस मैट्रिक्स ए में हॉरिजॉन्टल लाइन जो होता है, हॉरिजॉन्टल लाइन वह रो कहलाता है एंड वर्टिकल लाइन कॉलम कहलाता है। इस मैट्रिक्स ए में ये हॉरिजॉन्टल लाइन जो है ये रो कहलाता है और वर्टिकल लाइन जो है यह कॉलम कहलाता है। अगर किसी को उतारना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं। चलिए, लेट ए इज मैट्रिक्स 1 2 3 4 6 7 8 9 12। In matrix A we have number of row equal to 1 2 3 and number of column equal to 1 2 3। मैट्रिक्स जो है वह फंक्शन भी हो सकता है। एज फॉर एग्जाम्पल साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, सेक थीटा। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स की ओर। जानते हैं क्या होता है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स।
आइए जानते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स जो होता है वह किसी मैट्रिक्स में रो बाय कॉलम होता है। नंबर ऑफ रो बाय नंबर ऑफ कॉलम। और ऑर्डर जो लिखा जाता है वह बॉटम साइड में यहां पे नंबर ऑफ रो बाय नंबर ऑफ कॉलम। एग्जाम्पल देखते हैं। लेट ए मैट्रिक्स ए in matrix A number of row 1 2 and number of column 1 2, hence order of this matrix is 2 by 2। और एग्जाम्पल देखते हैं। लेट ए in matrix number of row 1 2 3, number of row 3 and number of column equals to 3, hence order बराबर 3 by 3। अब इसमें एक चीज जान लेते हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होता है। लेट ए बराबर इस मैट्रिक्स में ये जो होता है ये मैट्रिक्स का एलिमेंट कहलाता है। ये जो है मैट्रिक्स का एलिमेंट कहलाता है। ये सब जो एलिमेंट है नंबर्स है ये सब मैट्रिक्स का एलिमेंट कहलाता है। ये सब एलिमेंट कहलाता है मैट्रिक्स का। इसको डिफाइन करें तो numbers or functions in a matrix are called element। numbers or functions in a matrix are called element of matrix। element of matrix or entries of matrix। जो रेयर केस में यूज किया जाता है। किसी भी मैट्रिक्स में ये मैट्रिक्स के अंदर जो नंबर्स या फंक्शंस होता है वही इस मैट्रिक्स का एलिमेंट कहलाता है। इसे रेयर केस में लोग एंट्रीज भी यूज किया जाता है। नंबर ऑफ एलिमेंट क्या होता है? किसी मैट्रिक्स में नंबर ऑफ एलिमेंट्स बराबर नंबर ऑफ रो गुना नंबर ऑफ कॉलम। In matrix A we have number of row 1 2 and 3 and number of column 1 2 3, hence in matrix A we have number of elements equal to 9। देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल्स टू 9। अब आगे हम लोग पढ़ते हैं एड्रेस ऑफ एलिमेंट्स। एड्रेस ऑफ एलिमेंट्स address of elements। Let's a matrix A
एड्रेस ऑफ एलिमेंट जो लिखा जाता है वो ए रो नंबर इनटू कॉलम नंबर के फॉर्म में। ये जो है ये एलिमेंट फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम, इसलिए ए फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम, ये फर्स्ट रो का सेकेंड कॉलम, ये फर्स्ट रो का थर्ड कॉलम। ये एलिमेंट जो है मैट्रिक्स का सेकेंड रो का फर्स्ट कॉलम, ये सेकेंड रो का सेकेंड कॉलम, ये सेकेंड रो का थर्ड कॉलम। ये जो एलिमेंट है ये थर्ड रो का फर्स्ट कॉलम, ये थर्ड रो का सेकेंड कॉलम, ये थर्ड रो का थर्ड कॉलम। ये होता है एड्रेस ऑफ एलिमेंट। इसमें कुछ क्वेश्चंस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल वी हैव इन मैट्रिक्स ए 11, A31, A21, A22। फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम इन मैट्रिक्स ए, फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम 4, थर्ड रो का फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो इसमें है ही नहीं, इसलिए एलिमेंट डज नॉट एग्जिस्ट, एलिमेंट डज नॉट एग्जिस्ट। सेकेंड रो का फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो का फर्स्ट कॉलम 7, सेकेंड रो का सेकेंड कॉलम 8। ये एड्रेस ऑफ एलिमेंट्स। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, पढ़ते हैं जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैट्रिक्स। जानते हैं क्या होता है? जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैट्रिक्स, जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैट्रिक्स। Let A be a matrix of m rows and n columns। माना कोई मैट्रिक्स है जिसके पास m रोज और n कॉलम्स है, तब उसका जनरल रिप्रेजेंटेशन क्या होगा? हम जानते हैं कि मैट्रिक्स जो है वह कैपिटल लेटर से नोट किया जाता है। A इक्वल्स टू, ये जो है मैट्रिक्स का फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम A11, फर्स्ट रो का सेकेंड कॉलम A12, फर्स्ट रो का थर्ड कॉलम A13 और डॉट 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 फर्स्ट रो का nth कॉलम A1n। ये मैट्रिक्स का सेकेंड रो का फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो का सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो का थर्ड कॉलम डॉट सो ऑन सेकेंड रो का nth कॉलम तक। ये मैट्रिक्स का थर्ड रो का फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो का सेकेंड कॉलम, थर्ड रो का थर्ड कॉलम, कहाँ तक? तो थर्ड रो के nth कॉलम तक। इस प्रकार ये जो होगा मैट्रिक्स के mth रो के फर्स्ट कॉलम, ये mth रो के सेकेंड कॉलम, ये mth रो के थर्ड कॉलम, कहाँ तक? mth रो nth कॉलम तक। ये जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैट्रिक्स। इसका जो ऑर्डर है वह m/n का है। यही है जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैट्रिक्स। पढ़ते हैं इसका शॉर्ट फॉर्म। इन शॉर्ट फॉर्म लेट A बराबर Aij m/n, वेयर I बराबर, I जो है वह रो को इंडिकेट करता है और J जो है कॉलम को इंडिकेट करता है। I जो है वह रो को इंडिकेट करता है और J जो है वह कॉलम को। और I का मान जो है वह 1 से बड़ा और m तक होगा और J का मान जो है वह 1 के बराबर या 1 से बड़ा और m तक होगा। मीन्स I जो है वह ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 लेस देन इक्वल्स टू m एंड J जो होगा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 एंड लेस देन इक्वल्स टू n।
यही होता है शॉर्ट फॉर्म मैट्रिक्स का। अब हम लोग बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चंस करते हैं, उसके बाद आज चलिए हम लोग कुछ क्वेश्चंस पढ़ते हैं। क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, इफ ए मैट्रिक्स हैज 12 एलिमेंट्स। कहता है यदि एक मैट्रिक्स के पास इफ ए मैट्रिक्स हैज 12 एलिमेंट्स व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव। कहता है यदि एक मैट्रिक्स के पास 12 एलिमेंट्स है तो इसका पॉसिबल ऑर्डर क्या हो सकता है। आइए देखिए इसको सॉल्व करते हैं। हम जानते हैं, आप लोग को पढ़ाई थी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स बराबर होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स नंबर ऑफ रोज बाय नंबर ऑफ कॉलम्स। यहां पे आपको दिया हुआ है इफ ए मैट्रिक्स हैज 12 एलिमेंट्स देन, और आप जानते हैं आपके पास m रोज एंड n कॉलम्स। इससे क्या निष्कर्ष निकलता है कि ऐसा क्या संख्या हो सकता है जिसका प्रोडक्ट 12 होगा। देखते हैं, पॉसिबल ऑर्डर हो सकता है 1 12 and 12 multiple 1 या 2 6 6 2 3 4 4 3 और कुछ नहीं है, क्योंकि इसका मतलब होता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स बराबर नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स। किसी मैट्रिक्स में जो एलिमेंट्स होता है वह नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स के बराबर होता है। आपका जो एलिमेंट है वह 12 दिया हुआ है और नंबर ऑफ रो m एंड नंबर ऑफ कॉलम n से। इससे क्या होता है, ऐसा कौन सा संख्या है जिसका प्रोडक्ट 12 के बराबर आएगा। एक 1 और 12 का प्रोडक्ट 12 और 1 का प्रोडक्ट 12 के बराबर आएगा, 2 और 6 का प्रोडक्ट 12 के बराबर आएगा, 6 और 2 का प्रोडक्ट 12 के बराबर आएगा, 3 और 4 का प्रोडक्ट 12 के बराबर आएगा और 4 और 3 का प्रोडक्ट 12 के बराबर आएगा। इसके बाद और कोई संख्या ऐसा नहीं है जिसका कि प्रोडक्ट 12 के बराबर आएगा। इसलिए मेरा पॉसिबल ऑर्डर जो है वह 1 क्रॉस 12, 12 क्रॉस 1, 2 क्रॉस 6, 6 क्रॉस 2, 3 क्रॉस 4 और 4 क्रॉस 3 होगा। यही मेरा आंसर होगा। आगे बढ़ते हुए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। आपके पास दूसरा क्वेश्चन है, कंस्ट्रक्ट अ 2x2 मैट्रिक्स होज एलिमेंट्स आर गिवन बाय ai0 12 + 3j। एक 2x2 मैट्रिक्स का कंस्ट्रक्ट करना है जिसका एलिमेंट्स हमें दिया हुआ है। लेट एक 2x2 का मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करते हैं। A11 A12 A21 एंड A22 और आपका डिफाइन है aij बराबर 2i + 3j। aij इक्वल टू 2i + 3j। यहां पे हमें निकालना है A11 A12 A21 A22। A11 निकालते हैं, जहां i है 1 और j है 1, 2 क्रॉस 1 + 3 क्रॉस 2 1 सॉरी 2 + 3 5। A12 निकालते, A12 2 क्रॉस 1 + 3 क्रॉस 2 2 + 6 8। A13 2 1 A21 क्रॉस 2 क्रॉस 2 + 3 क्रॉस 1 4 + 3 = 7। A22 2 क्रॉस 2 + 3 क्रॉस 2 4 6 10। यहाँ से मेरा A का मान जो आएगा A11 5 A12 8 A21 7 A22 10। ये मेरा आंसर होगा। खत्म। आज के लिए इतना ही। अगले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ, के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिसेज।